हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान मंत्री विदुर असल में कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं यमराज थे। लेकिन नरक के स्वामी को धरती पर गुलामी क्यों करनी पड़ी? इसके पीछे छिपी है प्रतिशोध और श्राप की एक खौफनाक कहानी। प्राचीन काल में मांडव्य नाम के एक महान ऋषि थे। एक बार कुछ चोर राजा के सैनिकों से बचने के लिए ऋषि के आश्रम में छिप गए। सैनिकों ने ऋषि को भी चोरों का साथी समझ लिया और राजा ने उन्हें सूली पर चढ़ाने का दंड दिया। ऋषि मांडव्य काफी समय तक सूली पर लटके रहे, लेकिन अपनी तपस्या के बल पर उनके प्राण नहीं निकले। जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी और सूली काट दी। लेकिन सूली का एक छोटा हिस्सा उनके शरीर में ही रह गया। इसी कारण उन्हें अणि मांडव्य भी कहा जाता है। मांडव्य ऋषि ने यमराज के पास जाकर पूछा कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी कठोर सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब ऋषि बालक थे तब उन्होंने एक तितली या टिड्डे की पूंछ में कुछ घास चुबाई थी। ये उसी का फल है। मांडव्य ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार बचपन में अनजाने में किए गए कार्यों को पाप की श्रेणी में नहीं गिना जाना चाहिए। यमराज ने मर्यादा का उल्लंघन करते हुए एक छोटे अपराध के लिए बहुत बड़ा दंड दिया है। क्रोध में आकर ऋषि मांडव्य ने यमराज को श्राप दिया, क्योंकि तुमने धर्म का ज्ञान होते हुए भी अधर्म जैसा आचरण किया है, इसलिए तुम्हें मृत्युलोक पर एक दासी के गर्भ से जन्म लेना होगा। इसी श्राप के कारण यमराज को हस्तिनापुर की महारानी अंबिका की दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, जिन्हें हम महात्मा विदुर के नाम से जानते हैं। यमराज के अवतार होने के कारण ही विदुर में कुछ विशेष गुण थे। वे आजीवन धर्म के मार्ग पर चले और विदुर नीति जैसी महान शिक्षाएं दी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया और हमेशा पांडवों और कौरवों को शांति का मार्ग दिखाया। कहा जाता है कि विदुर की मृत्यु के समय उनका तेज युधिष्ठिर, जो स्वयं धर्मराज के ही एक अन्य अंश थे, के शरीर में समा गया था।